जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप जहाँ भी हैं अच्छे हालात में हैं। आपको नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ज़रूर भरोसा है कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप किसी गलत मानसा की तरफ सोच रहे हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा सजग और सक्रिय व्यक्ति बन जाइएगा। कहा जाता है ना कि नाजायज रिश्ता और गलत रास्ता आपको बुरे जगह पर पहुंचा देता है। आज की कहानी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला के जीरवाबाड़ी मोहल्ला का है। नाजायज संबंध का यह रिश्ता, जिस प्रकार दुनिया में सोशल मीडिया के चलते लोगों में जुड़ाव बढ़ा है। आज प्रत्येक घर, प्रत्येक हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। इसके माध्यम से, इसके जरिए से आप एक नए और अपरिचित व्यक्ति से दोस्ती कर बैठते हैं। और मज़ा तो तब आता है जब दोस्ती करने वालों का, दोनों का जेंडर अलग हो, एक महिला और एक पुरुष। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आकर्षित होकर दोस्ती कर लेते हैं और फिर वही होता है जो इस घटना में हुई है। आप अगर कहीं पर कार्य करते हैं और आपके सहकर्मी अगर महिलाएं हैं, या आप पुरुष हैं और आपके सहकर्मी महिलाएं हैं, या आप महिला हैं और आपके सहकर्मी पुरुष हैं, तो वहां पर भी इस तरह की घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। आप को आज की जो कहानी मैं बता रहा हूं, यह जिस जगह का हमने नाम धरा, उस जगह पर एक राजमिस्त्री लेबर और घर बनाने का काम करते हैं। नाम उनका है बबलू। और राजमिस्त्री हैं तो स्वाभाविक है कि एक राजमिस्त्री के साथ कई लेबर कार्य करते हैं, और उन्हीं में से एक उनकी लेबर जो होती है वो महिला होती है। बहुत दिन एक साथ कार्य करने के परिणाम यह होते हैं कि ये बबलू राजमिस्त्री और वो महिला लेबर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों में नाजायज संबंध बन जाता है, नाजायज रिश्ता बन जाता है। जो इस कहानी को कहाँ लेके गया है आप सुनिएगा। फिर इस घटना की जानकारी बबलू की धर्म पत्नी सुनीता को पता चलता है, और फिर वही होता है जो प्रत्येक घरों में होता है। दोनों पति और पत्नी के बीच अब विवाद शुरू हो जाता है। आए दिन आपस में तनाव, और फिर विवाद बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। विगत 12 जुलाई को बबलू और सुनीता के बीच कहा-सुनी इतनी बढ़ जाती है कि बबलू सारे हदों को पार कर जाता है और सुनीता के साथ इतनी मारपीट करता है, इतनी बेहर्मी से उसको पीटता है कि स्थानीय हॉस्पिटल में पहुंचकर सुनीता अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। सुनीता मर जाती है। और सुनीता तो मर जाती है, लेकिन आगे क्या होता है जो हर घटना के बाद होती है। सुनीता के जो लोग हैं उसका दाह संस्कार करते हैं, और प्रेमी बबलू, प्रेमी ही नहीं पति और प्रेमी बबलू हवालात में जाते हैं। दोस्तों, आज
जिस प्रकार पूरे दुनिया का आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो यकीनन आप चौंक जाएंगे। शादीशुदा औरतें प्रतिशत में अगर बात करें तो आप आंकड़ों को उलट कर देख लीजिए। शादीशुदा महिलाएं बिना कुछ सोचे समझे और नाजायज संबंध, अवैध प्रेम को उत्पन्न करने में आगे हैं। बिना कुछ सोचे आपको सोचना चाहिए कि जिस संबंध को आप अपनाते हैं उसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। समाज में अवैध प्रेम एक कलंकित रिश्ता है। अगर दोनों पति और पत्नी शादीशुदा दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं और दोनों में से कोई तीसरे पार्टनर से प्रेम करते हैं तो यह प्रेम आपके परिवार में खलल डाल देगा, आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कैसे बचे इन चीज़ों से? या तो आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो आपके पार्टनर हैं, जिनको आप अपने रीति रिवाज से उनके साथ वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, एक दूसरे के प्रति भरोसा और विश्वास जताएं। मैं एक वाक्य बताऊं। एक बार बाबा रामदेव ने कहा था कि दुनिया की तमाम खूबसूरती और औरतें आपको समर्पित कर दी जाए, फिर भी आपकी तृष्णा पूछने वाली नहीं है। संकेत यह करती है कि जिस सुख की कल्पना आप थर्ड व्यक्ति में, दूसरे पार्टनर में सोचते हैं और कल्पना में डूबकर गलत कदम उठाते हैं, अगर उसकी कुछ प्रतिशत हिस्सा आप अपने शादीशुदा पति या पत्नी में ढूंढें तो आपका जीवन वास्तव में स्वर्ग जैसा बन सकता है। तो ये सुनीता और बबलू की घटना बहुत सारी बातें आपको बताती है। यह वीडियो बनाना किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना है। यह वीडियो विशेष रूप से समाज के लिए और समाज में फैल रही अनियमितता और अवैध संबंधों को रोकने के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वह समाज इस प्रकार के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता है, और जो चीज़ समाज स्वीकार नहीं करता है वैसे चीज़ों पर लोगों को जागरूक करना, अगर हमारी वीडियो देखने से समाज का एक भी व्यक्ति में बदलाव आ जाए, या अगर आप सोच रहे हैं इस तरह के संबंध स्थापित करने का, तो निश्चित तौर पर आज की वीडियो आपके लिए कारगर होने वाली है। और अगर आप हमारे साथ पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आपका कमेंट आता है तो निश्चित तौर पर हमारा मनोबल हाई होता है और फिर हम इसी प्रकार के विषय खोजकर आपके लिए लाते हैं। कई हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं, जैसे एक हमारे सुमित कुमार कटिहार से लगातार पॉजिटिव कमेंट करके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से देखते रहिए, बुराई से बचिए, बुरा करने से बचिए, क्योंकि बुराई का अंजाम बुराई होता है और फिर आपसे इस धरती की खूबसूरती छीन जाती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि कदम आपने गलत उठाया था, गलत रिश्ता, गलत रास्ता, दोनों आपको बर्बादी के रास्ते पर, नुकसान के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए दोनों का सिलेक्शन करने
और दोनों का चयन करने से पहले एक बार अपने दिल और दिमाग से निर्णय लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।